Hello student, welcome to the next lecture of chapter genetic and evolutions, heredity and evolution। तो देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का चैप्टर हमने पिछले क्लास में शुरू किया था और हमने उसके जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, हेरिडिटी किसको बोलते हैं, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं और मेंडल के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसके अलावा जो मेंडल एक्सपेरिमेंटल जो टेक्निक्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ अब मेंडल का क्या एक्सपेरिमेंट था, मेंडल ने अपने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, हम अब उसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट कुछ जो टेक्निकल टर्म्स जो बार बार आएंगे यहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए तो कुछ जो टेक्निकल टर्म्स जो हमें चैप्टर में याद है, फर्स्ट जैसे हमारे पास टेक्निकल टर्म्स या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, द फर्स्ट इज, पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोजेनी। प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग्स। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स, यानी वी कैन सिंपली डिफाइन द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड by mating. Okay, that is progeny. Now the next term factors। देखिए फैक्टर्स हम बेसिकली किसको बोलते हैं, फैक्टर्स आर द जीन्स। मेंडल ने उसको फैक्टर बोला, आज के डेट में हम इसको जीन्स बोलते हैं, बाद में जोहानसन ने इसके लिए मतलब टर्म दिया, दैट इज जीन। तो जो आपको जीन की डेफिनेशन होती है वही फैक्टर की डेफिनेशन होगी, दैट इज द फ्रैगमेंट of DNA which control a particular character, a particular trait here, characters are the same thing. Now the next is alleles। Alleles can be defined as two different forms या two alternate forms of same factor। एक ही फैक्टर या एक ही जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे देखिए हमारे पास या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में होता है। जैसे हमारे पास कैरेक्टर है हाइट, तो हाइट को जो कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं ये आपको दो फॉर्म में होंगे। हाइट चाहे तो टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। तो दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल टी। तो दीज आर एलील्स, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम फैक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब कि जब दोनों एलील्स सेम हो तो दैट इज होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब कि दोनों जो हैं दैट इज आइडेंटिकल एलील्स इन अ पेयर। जैसे आपको मान लो कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस हो गया, स्मॉल टी है, ये आपको होमोजाइगस हो गया। एंड नाउ हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस की मीनिंग क्या हुई, हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट एलील्स। हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट एलील्स। डिफरेंट एलील्स इन अ पेयर, दैट इज जैसे एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपको हेटेरोजाइगस कंडीशंस हो गई। This is homozygous and this is heterozygous. Now dominant, नेक्स्ट हम देखते हैं डोमिनेंट की मीनिंग क्या हुई। डोमिनेंट, द एलील which expresses itself in both homozygous and heterozygous conditions, that is dominant। The alleles which expresses
itself in both homozygous and heterozygous कंडीशन। जैसे देखिए यहाँ पे ये है कैपिटल टी, कैपिटल टी अपने को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा। अगर जो जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी है तो ये टॉल होगा क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, बट अगर जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी ये टॉल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन पर अपने को एक्सप्रेस करता है, ये इसको दबा देता है। एंड द नेक्स्ट इज रेसेसिव विच एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस सिचुएशन। जैसे यहाँ पे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी किसी का मतलब जेनेटिक मेकअप में है तो उस कंडीशन पे ड्वार्फनेस का ड्वार्फनेस का जो फैक्टर तो प्रेजेंट है लेकिन ये इसको मास्क कर देगा, ये इसके एक्सप्रेशन को दबा देगा। तो दिस इज डोमिनेंट और ये दब गया, ये क्या हो गया, रेसेसिव। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। केवल जब स्मॉल टी कंडीशन होगी तभी अपने को एक्सप्रेस करेगा, अदरवाइज एक्सप्रेशन नहीं होगी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। दैट इज रेसेसिव। Recessive. The allele which is capable of its expression only in homozygous condition. Homozygous condition. Okay. Next is जीनोटाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप दिस इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जीन्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की जेनेटिक मेकअप क्या है उसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। एंड नेक्स्ट फिनोटाइप। फिनोटाइप की मीनिंग होती है दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस हमारी क्या है, जैसे इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, जो जिस इंडिविजुअल में ये वाला होगा वो भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा, तो दोनों की फिनोटाइप क्या हो जाएगी, दे आर टॉल। लेकिन जीनोटाइप क्या है, इसके जीनोटाइप में टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों की प्रॉपर्टी मौजूद है, तो दैट इज जीनोटाइप। एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिनोटाइप, तो दैट इज एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ये हमारे पास कुछ मतलब टेक्निकल मतलब टर्म्स हैं। तो अब इसके बाद हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद से आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है द क्रॉस बिटवीन द सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इसको भी हम, इसकी भी डेफिनेशन हम देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस cross between single pair of contrasting character। चलिए अब देखते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो मेंडल के दो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। पहला हम क्या देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया कि मेंडल ने एक प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में पहले क्रॉस कराया। कैसे कराया, क्या टेक्निक थी, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्योर लाइन प्लांट उन्होंने कैसे ऑब्टेन किया, क्या उनकी टेक्निक थी, आपको टेक्निक थी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, तो मेंडल ने क्या किया कि पहले प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। दिस इज प्योर टॉल प्लांट, दिस इज टॉल प्लांट एंड दिस इज ड्वार्फ प्लांट। ओके, किसी को मेल किसी को फीमेल हम ले सकते हैं। दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल। ये क्या है, ये आपको टॉल प्लांट है, ये आपको ड्वार्फ प्लांट है। एंड दीज आर कॉल्ड P1, दैट इज पेरेंट वन। इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड P1, दैट इज पेरेंट वन। इसको हम बोलते हैं P1 प्लांट, यानी पेरेंट वन प्लांट। अब क्या होगा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशंस, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो आज के डेट में इसको हम जीन्स बोलते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। वो हमेशा कहाँ पे रहेंगे, आपको पेयर में रहेंगे। जैसे मान लो अगर ये पेयर में है तो फिर ये क्या सिचुएशंस होगी, जैसे हमारे पास ये क्रोमोजोम है, पेयर ऑफ क्रोमोजोम, वन कम्स फ्रॉम द फादर साइड, वन कम्स फ्रॉम द मदर साइड। अब इसमें से मान लो ये वाला क्रोमोजोम जो है फादर से आया, ये वाला क्रोमोजोम मदर से आया, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हैं, जीन्स हैं। यहाँ पे मान लो कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो मदर साइड से भी कैपिटल टी आया, फादर साइड से भी कैपिटल टी आया। यहाँ पे मान लो स्मॉल टी है, तो फिर फादर साइड से कैपिटल टी, मदर साइड से स्मॉल टी, दोनों ही स्मॉल टी हैं, मतलब मदर फादर दोनों साइड से स्मॉल टी आया। तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, जो मेंडल ने दिया। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, पेयर में लिया है। अब देखिए अब इसमें क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन द पेयर्ड कंडीशन इज ब्रोकन डाउन। पेयर्ड कंडीशन खत्म हो जाएगी, गैमेट्स क्या, क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन ईच सेल ऑफ द बॉडी। लेकिन जो स्पर्म और ओवम होते हैं उसमें 23 पेयर्स नहीं होते, ओनली 23 होते हैं, ओनली 23, यानी अलग अलग हो गए। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो ये कैपिटल टी दोनों अलग अलग हो गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी, स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो गए। अब जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन होगी दोनों के बीच में, हम वो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कॉम्बिनेशन की। देखिए अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करता है ये इसको, तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसको करता है, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ मिलता है, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ मिलेगा, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन या F1 जनरेशन। अब मेंडल को F1 जनरेशन पे सारे के सारे जो प्लांट मिले दे वर टॉल प्लांट। यहाँ पे जितने भी मिले ये सारे के सारे क्या है, ये सारे आपको क्या है, टॉल प्लांट है। जबकि इसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस दोनों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या ये इंटरमीडिएट हाइट के होने चाहिए, क्योंकि इसमें एक जो एलील है वो आपको टॉलनेस का है, दूसरा एलील इसमें ड्वार्फनेस का, बट अपीयरेंस इनकी फिनोटाइप क्या हो रही है, टॉल हो रही है। अब इसको समझने के लिए मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनको उन्होंने क्या किया, पेरेंट 2 लिया और इनकी आपस में क्रॉस कराई। इसमें से किसी दो को, मेल और फीमेल को लिया, इनकी आपस में क्रॉस कराई। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज मेल एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज फीमेल। अब देखिए फिर से वही सेग्रीगेशन होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस ऑल्सो गेट सेग्रीगेटेड, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगी, कैपिटल टी, दिस इज अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं, दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। इसको मेंडल ने क्या बोला, F2 जनरेशन। दिस इज F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो था, ये तीनों इसमें से टॉल होंगे और ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ओके, अब ऐसा क्यों हुआ,
तो इसमें टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो होगा, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होगी, दैट इज फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो इज 3:1। लेकिन अगर इसमें जीनोटाइप रेशियो की हम बात करते हैं, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। एक इसमें से प्योर टॉल है, दो मिक्स वाले हैं, एक इसमें से ड्वार्फ है, सॉरी दिस इज स्मॉल टी, दिस वन इज स्मॉल टी। ओके, तो फिनोटाइप ये तो समझ में आ रहा है कि प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, क्योंकि इसमें ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये टॉल होगा। इसमें टॉलनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। बट व्हाट अबाउट दीज टू, जिनमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही है। देन द मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इट मीन्स क्या हुआ, कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराने पे जो प्लांट हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और ड्वार्फ को कराने पे सारे के सारे प्लांट टॉल आ रहे हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज है जो क्या कर रही है कि ड्वार्फनेस की प्रॉपर्टी को दबा दे रही है, उसको मास्क कर दे रही है, एंड दैट इज कॉल्ड क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील। यानी कैपिटल टी जो है वो ड्वार्फनेस के जीन्स के ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर जा रहा है, उसको अपनी एक्सप्रेशन नहीं करने दे रहा है। तो जो दबा दे रहा है किसी को, दैट इज डोमिनेंट एलील, और जो दब गया दैट इज रिसेसिव एलील। तो दैट्स वाई डोमिनेंट वो हैं जो कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने को एक्सप्रेस करें। तो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पे ये टॉल है और यहाँ पे ये दोनों टॉल क्यों है, क्योंकि इसमें जो टॉलनेस का ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो देखिए जो रेसेसिव होगा अपने केवल होमोजाइगस कंडीशन पे एक्सप्रेस कर रहा है, और जो डोमिनेंट है कैपिटल टी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपनी एक्सप्रेशन शो कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ जो फिनोटाइप रेशियो होगी वो 3:1 की होगी, यानी कि 4 में से 3 प्लांट आपको टॉल होंगे, एक इसमें से ड्वार्फ होगा। लेकिन अगर जीन्स के रेशियो हम देखें तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, 1:2:1। एक प्योर टॉल है, दो मिक्स वाले हैं, और एक इसमें से एक इसमें से आपको ड्वार्फ हो गया। तो इस ढंग से दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसके बेसिस पे मेंडल ने 3 लॉ दिए, कौन से, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमने डिस्कस किया। अब इसके आगे की चीजें फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।